गजा दुनिया की गंजान तरीन आबादी वाला इलाका है, मगर इस वक्त इसराइल वहां पर इंसानियत सोर्द मजालिम कर रहा है। ये मजालिम कौन से हैं और ये मजालिम इस वक्त मीडिया पर क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तानी मीडिया इसे ब्लैकआउट दिखा रहा है, इसके बाद वेस्टर्न मीडिया इसे ब्लैकआउट दिखा रहा है। अगर कहीं पर रिपोर्ट हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अल जजीरा पर। इसकी वजह क्या है और इस वक्त हालात क्या है? ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इस तस्वीर में नजर आने वाले बेशतर बच्चे इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहानी है इसराइल का एक नौजवान जिसका नाम अहमद अल्लूक है। ये बर्तानिया में रहाइश पजीर है। 4 साल पहले उसने ये तस्वीर अपने घर के बच्चों के साथ ली थी और उसके बाद वो बर्तानिया चला गया था। ये कहता है कि इसके घर के 21 लोग 24 अक्टूबर को मारे गए, उन्हें शहीद कर दिया गया। एक फिजाई हमला हुआ उसके घर पर। उसके वालिद, उसकी 3 बहनें, 2 भाई और 14 बच्चे उस हमले में मारे गए। आप अंदाजा लगाएं कि अगर किसी घर से एक जनाजा उठे तो उसे कितनी तकलीफ होती है, और जब किसी घर से 14 जनाजे उठे और उसे कोई रिपोर्ट भी ना करे, उसे कोई बताए भी ना, उसे कोई दिखाए भी ना, और उससे कोई हमदर्दी करने वाला भी ना हो, वो दियारे गैर में बैठा हुआ हो, तो उसकी हालत क्या होगी? इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया में मुजालम नहीं हो रहे, दुनिया में इंसाफ हो रहा है। बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंसानी हकूक पर बात की जाती है। मगर बात कहां पर हो रही है? इंसानी हकूक की जो सलामती कौंसिल ने करारदाद पेश की अक़वाम मुत्तहिदा में, उस करारदाद को पेश किया गया जंग बंदी के लिए, तो इसराइल ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया। और इसराइल इस वक्त बजिद है कि वो गजा के वो तमाम इलाके जो इस वक्त उनके पास गजा पट्टी है, उसको छानेंगे, उसको वहां से वो क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद उसे अपने जेर इंतजाम रखेंगे और फिर वहां से जान छोड़ेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त फस्तायत का एक ऐसा निजाम वहां पर राइज है कि ब्लैकआउट है। वहां पर तमाम दुनिया से राब्ता उनका मुनक़ता कर दिया गया है। खाने पीने की वहां पर सहूलियात नहीं है, और वो लोग जो हैं वो एक एक घर में 50-50 लोग रह रहे हैं, और वो भी घर जो कि टूटे हुए हैं, जहां पर फजाई हमले हो चुके हैं। और इस वक्त जो फिगर्स हैं, जो उनके सरकारी फिगर्स हैं, वो ये बताते हैं कि 11,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। 11,000 से ज्यादा लोग उस हमले में इस दुनिया से चल बसे हैं। और इस वक्त बैनुल अक़वामी दुनिया आंख मचोली कर रही है, वो करारदादें पेश कर रही है, इसराइल करारदादें मुस्तरद कर रहा है, और पाकिस्तान जैसे ममालिक ये तमाशा देख रहे हैं। और ये तमाशा शायद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इनकी अपनी IMF की किस्तें फंसी हुई हैं। इन्हें पता है कि ये अगर बोलेंगे तो इन्हें और छितर पड़ेंगे, तो ये किसी पराई की जंग में जाना नहीं चाहते। मगर दुनिया के सामने ये डोंगर चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम दुनिया का बड़ा इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर है। आप अपनी कहानियां ये हमारे सामने गढ़ते रहते हैं, मगर वहां की ग्राउंड की रियलिटीज जो हैं वो इस कदर अफसोसनाक हैं, इस कदर परेशान कुन है कि वहां पर जो इमदादी टीमें हैं उनका राब्ता मुनक़ता हो चुका है। हलाल अमर के जो तर्जमान हैं वो कहते हैं कि हमारा वहां पर राब्ता नहीं अपनी इमदादी टीमों से, और हमें पता भी नहीं कि वो इमदाद करने के काबिल रह पाए भी हैं या नहीं। जबकि दूसरी जानब यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि उन्होंने अपने वहां के ऑफिस से सैटेलाइट फोन से राब्ता रखा हुआ है, जबकि वहां पर जमीनी राब्ते, वहां पर आम मौसलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं आपको कि दुनिया में ये जो अमन का राग लापा जाता है, ये एक ड्रामा है, ये एक ढकोसला है। हकीकत जो है कि इसराइल, जिसे ज़ियोनिस्ट की एक गढ़ माना जाता है, जहां पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, जहां पर उन्होंने इंसानियत की खोपड़ियों पर मीनार बनाकर अपनी वो सल्तनत कायम की हुई है, वो सल्तनत सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, वो सल्तनत सिर्फ और सिर्फ जुल्म है, वो सल्तनत सिर्फ और सिर्फ बर्बरियत है। इसराइल के हवाले से मजीद खबरें अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिएगा, ताकि हम इसराइल के ऊपर मजीद वीडियोस कर सकें, आपको इसराइल में जो कुछ भी हो रहा है उसे लम्हा ब लम्हा बाखबर रख सकें। इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।